नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि जब पब्लिक ने शशि थरूर पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के साथ धोखा देने का आरोप लगाया तो शशि थरूर का क्या जवाब सामने आया है। खुल्लम खुल्ला शशि थरूर ने आखिरकार क्या बोला है जो एक तरह से दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। शशि थरूर ने क्या कहा उससे पहले बताते कि पब्लिक किस तरह शशि थरूर को ट्रोल कर रही है। यह तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के 15 सांसदों ने या तो क्रॉस वोटिंग की या जानबूझकर अपना वोट इनवैलिड किया। गद्दारों को ढूंढने की बात की जा रही है। सोशल मीडिया पर पब्लिक चटकारे ले रही कि भैया ये 15 गद्दार कौन हैं। इसमें एक नाम शशि थरूर का बहुत सारे लोग तस्वीर इस्तेमाल करते हुए खुल्लम खुल्ला ले रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी को भी ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोग मनीष तिवारी को भी ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि प्रमाण तो किसी के पास नहीं है, लेकिन ट्रोल करने वालों को शशि थरूर ने जवाब जरूर दे दिया है। पहले ट्रोलिंग किस तरह हो रही है वो आपको बता देते हैं। क्या लिखा जा रहा है ये बताया जा रहा है कि देखिए 452 वोट तो सीपी राधाकृष्णन को मिले और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी उनको 300 वोट मिले, जबकि 315 तो इंडिया गठबंधन के सांसद थे जिन्होंने वोट किया और 15 एमपीज ने क्रॉस वोटिंग की आरोप लगाया जा रहा है और शशि थरूर के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। एक तरह से कहा जा रहा है कि एक तो ये है, बाकी 14 कौन है इसका पता लगाया जाना चाहिए। यानी शशि थरूर का लोग पक्का मान रहे हैं। क्या लिखा जा रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। ये पड़ताल करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये 14 सांसद कौन से हैं। इसके अलावा 101% लिख लीजिए कि उनमें से एक शशि थरूर जरूर होंगे। तो शशि थरूर को इस तरह ट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा एक और भाई साहब कहते हैं इन दोनों का वोट एक ही जगह गया है, मानो या ना मानो। तो कटाक्ष किए जा रहे हैं प्रियंका चतुर्वेदी और शशि थरूर को लेकर सबसे ज्यादा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये दोनों सांसद मोदी सरकार ने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा था कई देशों में उसमें शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इन्होंने इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेताओं से अलग स्टैंड लिया, सरकार का साथ दिया। इसी बात को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके अलावा एक बार केरल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था तो एकदम से तुरंत में शशि थरूर उनका स्वागत करने पहुंचे थे, उनके प्यार में बहुत सारे पोस्ट किए थे, इसीलिए शशि थरूर को ट्रोल किया जा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ शशि थरूर ने गद्दारी की, पार्टी के साथ धोखा किया और क्रॉस वोटिंग की। इस तरह का अनुमान पब्लिक लगा रही है। अब शशि थरूर ने जो जवाब दिया है वो एक तरह से पिक्चर को साफ कर देता है, अगर आप यकीन करेंगे तो। अब शशि थरूर ने क्या जवाब दिया है? शशि थरूर ने पोस्ट किया है उपराष्ट्रपति चुनाव परिणाम आने के बाद। शशि थरूर ने क्या लिखा है? शशि थरूर ने लिखा कि कई बार जो लड़ाई होती है वो जीतने या हारने के लिए नहीं होती, अपनी विचारधारा और अपने विश्वास के साथ खड़े होने के लिए होती है। प्रणाम कर रहे हैं सुदर्शन रेड्डी को शशि थरूर। तो ये पिक्चर एक तरह से जवाब है शशि थरूर का, क्योंकि ये जो पोस्ट की है शशि थरूर ने, इसमें उन्होंने पिछले जो पोस्ट को रिपोस्ट किया है, यानी पब्लिक को याद दिलाया है जब सुदर्शन रेड्डी के सम्मान में कार्यक्रम हो रहे थे, मीटिंग हो रही थी, तब भी मैं वहां पर था। इस वाले पोस्ट को रिपोस्ट किया है शशि थरूर ने और परिणाम आने के बाद ये बात कही है कि लड़ाई हमेशा जीतने या हारने के लिए नहीं होती, विचारधारा के साथ खड़े होने के लिए होती है। बी सुदर्शन रेड्डी को प्रणाम करते हुए उनके साथ फोटो पोस्ट की है। इसके मायने ये है कि शशि थरूर ने बी सुदर्शन रेड्डी को ही वोट दिया है। ये कहने की साफ साफ कोशिश की जा रही है और पिछले पोस्ट को रिपोस्ट करने का मतलब है कि पब्लिक को ही जवाब दिया जा रहा है। जो लोग शशि थरूर पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं उनके लिए शशि थरूर एक तरह से पिक्चर साफ कर रहे हैं कि इस तरह ट्रोल करना सही नहीं है। मैं बी सुदर्शन रेड्डी के साथ हूं, उनकी विचारधारा के साथ हूं। और ये जो पोस्ट किया था शशि थरूर ने उसको रिपोस्ट किया है जिसमें बी सुदर्शन रेड्डी के साथ भी उन्होंने एक फोटो लगाई थी। इसके अलावा बी सुदर्शन रेड्डी का एक अलग फोटो लगाया था। राहुल गांधी के साथ भी बी सुदर्शन रेड्डी का फोटो लगाया था। जब इंडिया अलायंस ने ज्वाइंट कैंडिडेट घोषित किया था बी सुदर्शन रेड्डी को, उस वक्त की ये सारी तस्वीरें हैं। तो साफ तौर पर शशि थरूर ये दिखा रहे हैं कि भैया मैं गद्दारों में नहीं हूं, मुझे बख्श दीजिए, मुझे इस तरह ट्रोल मत कीजिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है किसी मुद्दे पर अलग विचारधारा हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शशि थरूर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विपक्ष जिस तरह सवाल उठा रहा था उनसे सहमत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम को लेकर
इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेताओं से अलग विचारधारा रखते हैं, लेकिन और मुद्दों पर बीजेपी सरकार की खिलाफत करते हैं। तो सबकी मर्जी है किस मुद्दे पर क्या स्टैंड लिया जाए, किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ा जाए। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव की जहां तक बात है तो शशि थरूर का यह पोस्ट एक तरह से पिक्चर क्लियर करता है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को ही वोट दिया है, इसीलिए साफ साफ विचारधारा के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं विश्वदर्शन रेड्डी को। और शशि थरूर, मुझे ऐसा लगता है, ऐसे भी व्यक्ति नहीं हैं जो आए दिन अपने बयान पलटते हों। शशि थरूर बात कहने की हिम्मत रखते, इस बात में उनकी दाद देनी होगी, भले आप उनकी विचारधारा से सहमत हो या ना हो, लेकिन बिल्कुल बिछ जाने वाले नेता तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा पोस्ट किया है तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि शशि थरूर ने किसी तरह की क्रॉस वोटिंग की है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।